और यही कांड रहा कि देवीलाल को इतने बड़े नेता को हरा पाए। यही कारण था कि चौधरी देवीलाल दोनों जगह से चुनाव हार गए। और उस समय देवीलाल का बड़ा कद हो चुका था। बड़ा कद तो 1962 में हो चुका था जी। 1962 में उन्होंने मनीराम गोदारा के सामने फतेहाबाद हल्का से खुद चुनाव लड़ा था देवीलाल जी ने। बालसमुंद के नाम से जो हल्का था, यहाँ से नेतराम जाखोद खेड़ा के होते थे, उन्होंने कैप्टन रणजीत सिंह को कांग्रेस टिकट थी उसके खिलाफ निर्दलीय खड़ा किया था। बलवंत राय तायल जो राजनीतिक कांग्रेस के दिग्गज थे हिसार से, उन्नामल को उनके सामने खड़ा किया था। और चौधरी सूरजमल जो कभी PWD मिनिस्टर होते थे कैरों के मंत्रिमंडल में, खांडा खाड़ीवर, उनके सामने मनफूल सिंह इसके थे फरीदपुर के, उनको खड़ा किया था जी। और कांग्रेस ने पार्लियामेंट में किसको टिकट दिया था वह मैं थोड़ी सी मेरे याद नहीं है, लेकिन उनके सामने शायद मनीराम बागड़ी को खड़ा किया था। मतलब ये पूरा हिसार के जितने विधायक और ये था। आदमपुर में जब हम आते हैं तो भजन लाल के बारे में हमें जानकारी लेनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आदमपुर आज जो है जिस हालत में है वो चौधरी भजन लाल जी का बसाया हुआ है। जो आदमपुर में जो मंडी है पूरे हरियाणा में इकलौती ऐसी मंडी है जो पूरा साल चलती है, तो वो मंडी चौधरी भजन लाल की बनवाई हुई है। तो मेरे साथ चौधरी रामस्वरूप जी हैं, इनके पास भजन लाल जी के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं, उनके सियासी सफ़र की सारी जानकारियां हैं। पहली बार पंच बनने से लेकर और उनके अंतिम सांस तक इन्होंने भजन लाल जी को करीब से देखा है। पूरी जानकारी इनसे बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते। तो भजन लाल जी की बहुत सारी बातें आपके पास हैं, तो थोड़ा बताइए। हाँ, लगभग 50-60 साल से जब से वो राजनीति में है जी। तब से मेरे नॉलेज में है जी। पहली बार जब मैं बताऊं, उन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा, मेंबर पंचायत, आदमपुर ग्राम पंचायत होती थी और पंच के चुनाव लड़के पंच बने जी। तब पंचायत समिति के सदस्य पंचों के वोटों से बनते थे। हिसार ब्लॉक नंबर 2 में 25 से मेंबर पंचायत समिति के लिए होते थे जी। तो चौधरी भजन लाल जी उसके पंचायत समिति के मेंबर भी चुने गए। और जब बात आई चेयरमैन की तो 25 में से बहुमत के लिए 13 का होना जरूरी था। 13 का होना जरूरी था तो 12-12 दोनों तरफ के दो ग्रुप थे, जो दूसरी साइड और ये आदमपुर साइड है, थोड़ा सा बालसमुंद साइड, ये दोनों तरफ से 12-12 मेंबर थे। एक मेंबर चौधरी प्रहलाद सिंह थे दीनवास से, वो कॉमन थे, दोनों तरफ से उनके संबंध थे। तो चौधरी भजन लाल जी ने उनको बताया भी चेयरमैन मैं बन जाता हूँ, तेरे को वाइस चेयरमैन बना दें। तो प्रहलाद सिंह ने यूँ कहा, देखो भाई बात है ये, आप बनाओ चाहे वो बनाओ, मेरे को तो वो भी चेयरमैन बनाने लग रहे हैं, आप बनाओ तो आप बनाओ, भाई मैं वाइस चेयरमैन नहीं बनूंगा। तो चौधरी भजन लाल समझदार आदमी थे, उसने सोचा भाई वो बनाएंगे तो भी ये चेयरमैन बनेगा, तो क्यों ना हमारा बने चेयरमैन। तो चौधरी प्रहलाद सिंह को पहली बार उन्होंने अपने साथ मिला के पंचायत समिति का चेयरमैन बनाया जी। ठीक है। अब वो पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद फिर पंचायत के चुनाव हुए, चौधरी भजन लाल फिर चुने गए और फिर ब्लॉक समिति के मेंबर भी बने जी। और अगली बार भी वही, मतलब उसी रूप में फिर हुआ जी, 12-12 और 25 मेंबर में जी। तो उस बार उस साइड से एक कॉमन आदमी थे धर्मपाल जी सरसाना, जो उधर से भी उनका मेल था, इधर से भी था, लेकिन उधर वालों ने उसको कोई पद देना नहीं किया जी। और चौधरी भजन लाल ने उसको बताया अभी तुम अपने साथ आ जाओ, तेरे को वाइस चेयरमैन बना देंगे। तो चौधरी भजन लाल के साथ हुआ। बीच में थोड़ा बहुत आपस में विरोध भी रहा उनका, आमने जसमत जी के सामने चुनाव भी लड़ा, लेकिन आखिरी टाइम तक फिर भजन लाल के साथ ही रहे जी। तो तब चौधरी भजन लाल पहली बार पंचायत समिति के चेयरमैन चुने गए जी। और धर्मपाल जी को वाइस चेयरमैन बनाया। यानी कि जो कहते हैं कि भजन लाल राजनीति की PhD थे, बहुत समझदार थे, वो शुरुआत से ही इस तरह से थे। हाँ, शुरुआत से बता दिया ना भाई, शुरुआत से पंचायत मेंबर से लेके और चेयरमैन तक का सफर ये 5-6 साल के दौरान में हुआ जी। 1966 में हरियाणा अपने अलग हो गया और 67 में आम चुनाव हुए। 67 में आम चुनाव हुए तो डाबड़ा परिवार से सरदार हरी सिंह तो कांग्रेस टिकट पे थे और कैप्टन रणजीत सिंह उनके विरोध चुनाव लड़ा, एक ही परिवार में है वो डाबड़ा से जी। तो
चौधरी भजनलाल कैप्टन रणजीत सिंह के साथ थे। और यूं कहिए कि उनका चुनाव चौधरी भजनलाल ने ही लड़ा, यानी उनका विधानसभा चुनाव की वो एक किस्म की ट्रेनिंग थी जी। यानी उस चुनाव की सारी रूपरेखा तैयार की तो और सब कुछ किया, तो चुनाव भी कैसे लड़ा जाए क्या कैप्टन रणजीत सिंह की जो पूरी देख रेख चौधरी भजनलाल के जी देख रेख में हुई। और चुनाव नतीजा ये हुआ कि सरदार हरी सिंह, यानी सरदार की उनको पदवी मिली हुई थी, जैसे राय बहादुर, सरदार बहादुर और खान बहादुर ये पदवी अंग्रेजों की दी हुई ना, उनके बाप को सरदार बहादुर की पदवी, तो उनको भी सरदार साहब ही कहते थे। तो सरदार हरी सिंह विधायक चुने गए और रणजीत सिंह चुनाव हार गए। सरकार कांग्रेस की बनी और पहले जब हरियाणा अलग बना तो भी वो भगवत शर्मा थे, तब भी भगवत शर्मा ही चुने गए दूसरी बार भी। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो सरकार गिर गई, पलट गई, उसमें राव वीरेंद्र सिंह ये वगैरह वो आ गए। इस दौरान में चौधरी भजनलाल राजनीति में अच्छी खासी जानकारियाँ और अच्छी खासी वो ट्रेनिंग ले चुके थे। उसके बाद इन्होंने तैयारी की इसके लिए विधानसभा के लिए। तो इनका भी जो धरातल था ना वो भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था पहले भी, क्योंकि जब हरियाणा नहीं बना था, ये अपना मंडी आदमपुर या हिसार जिला पंजाब में ही था, तो अपने पंजाब के कैप्टन वो मंत्री थे सरदार दरबारा सिंह। दरबारा सिंह के द्वारा यहाँ का हाई स्कूल की स्थापना करवाई, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन करवाया, चौधरी भजनलाल के बुलाए पे आए, इन्हीं के यहाँ उनका देखभाल, उनकी स्वागत। तो कांग्रेस में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ थी, पैंठ थी पहले से ही। तो 1900 वो एक साल बाद सरकार, साल डेढ़ साल बाद वो सरकार उल्ट पुलट होकर गिर गई। यानी पहले भगवत शर्मा की सरकार थी वो गिरी, बाद में राव वीरेंद्र सिंह की गिर गई और मध्यावधि चुनाव आ गए। मध्यावधि जब चुनाव आए तो चौधरी भजनलाल ने अपनी टिकट के लिए अपनी लॉबिंग की, कांग्रेस के जो भी इनके जान पहचान के थे उन्होंने इनकी सिफारिश के लिए टिकट लेने में सफल हो गए। और मुख्य सफलता की वजह ये समझो कि पहले ही चुनाव में ये चुनाव जीत के कामयाब। और विधायक चुने जाने के साल भर बाद में बंसीलाल के मंत्रिमंडल में इनको मंत्री बना दिया। अब उसके बाद से लगातार यूं समझो कि ये पहले इस हल्के का नाम था बालसमंद हल्का, अच्छा, और फिर इसका हल्के का नाम बदल के कर दिया आदमपुर हल्का। तो ज़्यादा तब्दीली तो नहीं हुई, कुछ काम तो अब जो 5-10 साल पहले से दोबारा ये जो इनकी हुई है ना सीमा निर्धारण है। ये आदमपुर बालसमंद शायद संयुक्त पंजाब में रहा होगा, क्योंकि जब हरियाणा बना ना जी उसमें तो आदमपुर ही था। हाँ, उस वक्त आदमपुर था, पहले बालसमंद था जब यहाँ से नेत्रा में एक बार विधायक बना था, जब इसका नाम बालसमंद था। तो जब आदमपुर हल्का से इन्होंने अपनी कांग्रेस में जब अपनी वो बनाई पहचान और कांग्रेस की टिकट ले आए, 68 में ये विधायक चुने गए, साल भर बाद में इनको मंत्री बना दिया गया। उसके बाद आज तक अभी तक तो चाहे अलग अलग पार्टियों से रहे हो चाहे कांग्रेस से रहे हो, भाई इन्हीं के परिवार का कोई आदमी। एक बार इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और जनता पार्टी में गए थे, कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी थी उस टाइम? नहीं, वो मैं बता दूं, कांग्रेस से छोड़ के जनता पार्टी में नहीं गए, ये गए थे CFD, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जिनकी वो अध्यक्षता थी बाबू जगजीवन राम की। उन्होंने इंदिरा गांधी से बगावत करके अपनी पार्टी बनाई थी, समझ गए। और इनका ये कांग्रेस छोड़ने का मेन वजह ये था कि चौधरी बंसीलाल के साथ इनके मतभेद हो गए थे। तो मतभेद हो गए तो राजनीति में आप जानते ही एक दूसरे के टकराव में कोई न कोई कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता ही है। और साथ ही ये है कि भी एक ऐसा समय आया कि ऊपर से कांग्रेस भी विभाजित होगी। निजनिंगप्पा जगजीवन राम पहले 2 जगह बढ़ती, फिर जगजीवन राम में भी वो बगावत होगी, उसने अपनी CFD बना ली। तो चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की सदस्यता ले ली। जनता पार्टी उसके बाद बनी। जनता पार्टी का जब निर्माण हुआ ना तो टिकट तो इनको मिली थी CFD कोटे से,
जी लेकिन वो शर्त ये थी जनता पार्टी की और CFD की कि भी एक ही चुनाव निशान से लड़ेंगे। जी ये नहीं भी CFD अपने निशान से लड़े, भी जनता पार्टी के निशान से निशान ही। से लड़ेंगे। हाँ, जी तो वो जब चुनाव लड़े गया वो तो जनता पार्टी के निशान से चला गया और बाद में बाबू जगजीवन राम ने जनता पार्टी में विलय भी कर दी। जी समझ। तो वो कांग्रेस छोड़ने की मेन वजह थी चौधरी बंसीलाल सेन के जी मतभेद हो गए। मतभेद की वजह से पार्टी, ऐसा ही है राजनीति में, पता ही है कि भी हर कोई यूँ सोचे भी जी मेरी चौधराहट ज़्यादा हो या मैं आगे निकल जाऊँ, तो उस हालात के अंदर है कांग्रेस छोड़ के चले गए। जी। और उसके बाद जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, नहीं, उसके बाद फिर क्या हुआ कि चौधरी बंसीलाल से भी मतभेद तो पहले ही हो गए थे। 72 में तो दोबारा इनको मंत्री ले ही लिया था। साल भर बाद में इनके मतभेद हो गए। उसके बाद में चौधरी बंसीलाल केंद्र में चले गए, मंत्रिमंडल से इन्हें हटा दिया गया और यहाँ बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री बन गए। जी तो वो रक्षा मंत्री के रूप में केंद्र में मंत्री बन गए थे चौधरी बंसीलाल। और जब वो 77 का चुनाव हुआ ना, उसमें फिर वो केंद्र की सरकार तो हारेगी, मोरारजी भाई वो प्रधानमंत्री बने। तो जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले क्या हुआ कि चौधरी देवीलाल उस चुनाव में काफ़ी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने थे। जी और जनता पार्टी की सरकार बनी। जी कुछ दिन उसमें भी इनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल। जी साल 6 महीने बाद में, चलो राजनीति है इसमें ऐसा होता ही है, इनको मंत्री बना दिया। 2.5 साल के करीब जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए ना, तब केंद्र की सत्ता में कुछ आपसी खींचातान की वजह से चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री पद से हटा के चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं, ये तो इन्होंने पार्टी विधायक तोड़ लिए थे ना, और अपनी पार्टी उससे वो विधायक तो तोड़े नहीं जाते, वो टूट जाते हैं। केंद्र में जब हलचल होती है ना, तो विधायक इधर से उधर अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तो वो चंद्रशेखर जी इसके वो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और चंद्रशेखर जी चौधरी भजनलाल के मेहरबान थे। तो विधायकों को तो ये होता है कि भी आने वाली सत्ता इधर होगी तो उतने अपने आप इधर से। नहीं, लेकिन कांग्रेस में विलय कर दिया था ना उन्होंने, विधायकों को अपनी पार्टी बना के कांग्रेस में शामिल कर दिए थे। नहीं, मुख्यमंत्री ये पहले जनता पार्टी की सरकार में ही बने थे। जी जनता पार्टी की सरकार में चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री पद से हटा के ये खुद मुख्यमंत्री बन गए। विलय तो बाद में हुआ है। जी तो उसके बाद में थोड़े दिन बाद में हरियाणा की सरकार टूटने के 4-6 महीने बाद में केंद्र की सरकार भी गिर गई। जी समझ गए। और चौधरी चरण सिंह को नॉमिनेट कर दिया प्रधानमंत्री। और चौधरी चरण सिंह तो संसद में बहुमत कर ही नहीं पाए। जी मतलब संसद का सामना ही नहीं कर पाए, वो तो कर ही नहीं पाए। और उन्होंने सिफारिश कर दी मध्यावधि चुनाव की। पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो संसद में बैठ ही नहीं पाए एक दिन भी। नहीं, संसद में बैठे जी, लेकिन एक महीने का समय था उनको बहुमत साबित करने का। तो फेस तो उस दिन होना था जिस दिन बहुमत के लिए अपना वोट देना था। उससे पहले उन्होंने अपना कामकाज प्रधानमंत्री के रूप में किया। और इंदिरा गांधी ने सपोर्ट कर रखा था कि भी मैं आपको समर्थन दूँ, मेरी बहुमत की सरकार थी, करे थे। लेकिन ठीक जो वो तारीख थी उससे 2 दिन पहले इंदिरा जी ने कह दिया हम सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। तो उन्होंने फेस ही नहीं किया संसद को। संसद को तो मतलब बहुमत तो रहा ही नहीं भी, जब 151 कितने MP उसके थे जी, उन्होंने कह दिया अभी कांग्रेस जो है इसका समर्थन नहीं करेगी, सरकार को तो गिरनी थी। उन्होंने वो रिजाइन दे दिया और मध्यावधि चुनाव की सिफारिश कर दी। संसद भंग होगी, चुनाव डिक्लेयर हो जी। भजनलाल के ऊपर थे, हम वापस आते हैं फिर। हाँ, फिर क्या हुआ कि वो सरकार बनने के बाद, क्योंकि पहले जब सरकार बनी ना मोरारजी भाई की, तो वो शायद धारा 356 या ऐसा कोई आर्टिकल है जिसकी वजह से 5-6 सरकारें जनता पार्टी ने वो तोड़ करके चुनाव करवाए थे कि भी पूरे उत्तर भारत में, जैसे राजस्थान में एक नाथुराम जी मिर्जा जीते थे, भाई पूरे उत्तर भारत में जो है वो कांग्रेस की सफाया हो गई, तो कांग्रेस की सरकारों को रहने का कोई हक नहीं है जी। वो सरकारें तोड़ के चुनाव करवा दी। और वो 2-2.5 साल बाद में जब दोबारा सत्ता में आई नहीं, तो इंदिरा ने भी वही पैटर्न किया
कि भी जितनी सरकारें वो जनता पार्टी, क्योंकि उसके बाद जब 80 में ही हो गए, पहले 70 में थे, 80 में जब दोबारा चुनाव हुए ना तो इंदिरा को फिर पूर्ण बहुमत मिल गया। और उत्तर भारत में फिर वो जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, तो उसने भी उन सरकारों को गिरा के वही राज्य सरकारों के चुनाव करा दिए। लेकिन तब हरियाणा का नहीं कराया। हरियाणा का पता नहीं भी इनका पहले दिल कांग्रेस में था या कोई बात थी। चौधरी भजन लाल ने पूरा वो मंत्रिमंडल था उसका कांग्रेस में विलय कर दिया। यानी वो जनता पार्टी से वो सरकार कांग्रेस पार्टी बस वो चलती रही। 82 में फिर आम चुनाव हुए, तो 82 के आम चुनाव में बहुमत किसी को मिला नहीं। 5 साल हो गए ना, 77 से 82 तक इनकी वो सरकार चली। चौधरी देवीलाल रहे पहले तो, और बाद में चौधरी भजन लाल रहे। और फिर सन 82 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इनको फिर मुख्यमंत्री चुन लिया। तो 82 से 86 तक फिर मुख्यमंत्री रहे। फिर 86 में जब राजीव गांधी वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, तो 1 साल चुनाव का बाकी था यहाँ की विधानसभा का। तो चौधरी भजन लाल को केंद्र में पर्यावरण मंत्रालय बना दिया, मंत्री बना दिया। चौधरी बंसी लाल को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दिया 1 साल के लिए। साल भर बाद में फिर वो 87 की लोग कम आंधी है। तो 90 में से 85 चौधरी देवीलाल के उम्मीदवार जीते थे और 5 ये कांग्रेस के जीते, जिसमें मेरे जसमा जी है। भजन लाल उस वक्त केंद्र में थे। जहाँ तक मेरे याद है, अगर थोड़ी बहुत कोई भूल चूक हो भी सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरे याद है कि जसमा जी को यहाँ से विधायक बनाया गया। मतलब 5 ही जीते थे। उसमें फिर क्या है कि साल भर बाद में या 1.5 साल बाद में केंद्र में वीपी सिंह की ये जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए, तो वीपी सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें फिर ये बीजेपी जब तब उसमें शामिल थी और जनता दल भी शामिल था। ये चौधरी देवीलाल को तो प्रधानमंत्री बनाया, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। फिर यहाँ कई मुख्यमंत्री, जैसे ये ओम प्रकाश जी को बनाया, वो कम सिंह जी को बनाया, फिर ओम प्रकाश जी को बनाया। वो जो पीरियड था वो उठापटक में ही चलता रहा। और फिर 91 का जो आम चुनाव हुआ उसमें चौधरी भजन लाल फिर से बड़े बहुमत के साथ, हाँ, वो उस वक्त इनको मिली 51 सीट। और वो चुनाव हो के वोट गिर के आगे यहाँ दुकान आके, वो जिस दिन वोट पड़ते थे वहाँ 2-3 घंटे 4 घंटे यहाँ बैठ के मंडी वाले इकट्ठे हो जाते थे, उनसे बतियाते थे। तो यूँ बोले भाई बात ये है, वोट पड़ गए, 51 सीट अपनी जीत गई, अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे कह के फिर वो अपने लिए चलो चले गए, जिधर भी उन्हें चंडीगढ़ जाना था कहीं। और वाकई 51 ही सीटें। अच्छा, ये पहले बता गए थे, क्या बात है। 51 ही सीटें उनकी आई, मुख्यमंत्री वो बन गए। 96 तक रहे। 96 के बाद के हालात तो आप भी जानते हो, जैसे जो भी कुछ हुआ है इसमें। चौधरी भजन लाल के अध्यक्षता में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 68 विधायक जीत के आए। सरकार के मुखिया हुड्डा को चुना गया। चौधरी भजन लाल के बड़े बेटे को मुख्यमंत्री भी बनाया। खुद को, छोटे बेटे को भी शायद कहते हैं कि इनको ऑफर किया गया था कि भी आप ये पद ले लो, मुख्यमंत्री को छोड़ दो। लेकिन उस मुख्यमंत्री की रस्साकशी में उसके बाद में फिर आज तक चुनाव तो यही जीत रहे हैं, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंचे। पहली बार सत्ता में पहुंच रहे हैं। नहीं, ये ऐसी सत्ता में तो पहले भी पहुंचे हैं। जैसे हुड्डा के टाइम में 2.5 साल तो ये कांग्रेस में रहे हैं, फिर और उप मुख्यमंत्री रहा इनका बेटा, समझे। लेकिन खुद के हाथ में सत्ता नहीं आई उसके बाद से अभी तक। उस चुनाव के बारे में बताओ, जब चौधरी भजन लाल ने यहाँ से देवीलाल को हराया था, वो किस तरह का 1972 में। 1972 के चुनाव में चौधरी देवीलाल दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे थे। कहाँ से? आदमपुर और तोसाम से। 12,000 कुछ वोटों से तो यहाँ से आ रहे थे। 14,000 कुछ वोटों से शायद तोसाम से, दोनों जगह चुनाव हार गए। भजन लाल से भी आ रहे, बंसीलाल से भी आ रहे, दोनों जगह से आ रहे। वो चुनाव तो मेरे सामने हुआ। मैं 1972 का चुनाव है, 70 से तो मेरा बिजनेस है, लेकिन मंडी से मैं उनसे पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारा व्यापारी का आन जान लेन देन सब कुछ था, वो पहले से। उस समय तक देवीलाल का कद बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था जी।
तो ऐसा क्या जादू था कि उसमें भजनलाल ने देवीलाल को पटकनी दी बड़े अंतर से? उसमें ये है, मैं आपको बताऊं सही मायने में कि उस वक्त तक चौधरी भजनलाल की राजनीति इतनी चमकी हुई नहीं थी जी उस वक्त जो ये राजनीति के जो मुख्य के अंदर था चौधरी बंसीलाल थे जी। और उन्होंने जो 2-2.5 साल का वो 68 से लेके 72 तक का 4 साल का जो टाइम निकाला 4-4.5 साल का उस दौरान में केंद्र में भी उनकी पेंट थी, हरियाणा में बिजली लाना, ये करना वो करना और काम करने की उनमें लगन थी जी। और पूरे प्रदेश में ऐसी बात थी कि भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी जी। और चौधरी देवीलाल की उस वक्त ये कद जो बढ़े है ना ये कद तो पहले से ही बढ़ा है लेकिन उस वक्त वो एक कद जो था वो नीचे की ओर था जी। कि भी क्योंकि वो एक तो 2-3-4 साल का जो पीरियड बंसीलाल को मिला ना 68 से लेके 72 तक का उसमें उन्होंने काम बहुत किए जी। और उस काम में यूं भी है नहीं ये भी मंत्री रहे हैं, मंत्री नहीं ये पूरी तरह से बंसीलाल के सहयोगी भी रहे हैं जी उस दौरान शुरुआत में। हाँ शुरुआत में जी। नहीं दूसरी बार भी मंत्रिमंडल बनते इनको मंत्री सबसे पहले बनाया जी। उसके बाद बिगड़ी के बाद पे बिगड़ी ये तो मैं नहीं कह सकता और उसी दौरान कृषि मंत्री रहते हुए यहाँ काम अच्छे करवाए इन्होंने? बहुत काम कराए जी। यानी ये मंडी जो आबाद हुई है ना ये इनके उस मंत्री बनने के बाद यहाँ जब मैं दुकान करी नहीं तो मैं उधर 3 नंबर दुकान में किराए में लेके बैठा था जी। और कुल मिला के 1-2 दुकान और थी जहाँ चालू थी अनाज की नीलामी पहले पुरानी ये जो मेन बाजार है इसको मंडी बोलते थे जी। वहाँ करा के वो आते थे यहाँ आके अनाज की बोली करा के नीलामी करके वापस चल जाते जी। तो चौधरी भजनलाल ने सबसे पहले ये किया 70 की बात है ये जी। कभी दिवाली के बाद बोली सिर्फ अनाज नई अनाज मंडी को आबाद तभी किया जा सके जब सिर्फ बोली वहीं होगी जी। तो आदमपुर की नई इस मंडी में बोली ये नई अनाज मंडी में उन्होंने शुरू कराई और फिर ये इसकी इतनी उन्होंने वो की पैरवी ये सीवरेज वगैरह बनवाना और कुछ करना इस मंडी का विकास करना सारा कुछ किया और वो 72 के चुनाव तक मंडी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई यानी ये 70 से लेके और 72 तक जी 2-3 साल में मंडी के सारे काम हुए सिवाय ये बड़े काम जैसे हॉस्पिटल बना कॉलेज बना ये तो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बना है लेकिन बाकी सब काम जो है जी इनके कृषि मंत्री रहते हुए बने काम कराया जी। और उसी हिसाब से इनकी भी तो पकड़ होगी और दूसरी बात कांग्रेस की पकड़ यूँ होगी कि भाई बंसीलाल सरकार ने भी पूरे हरियाणा में काम कराया काम किए थे और यही कारण रहा कि देवीलाल को इतने बड़े नेता को हरा पाए। यही कारण था कि चौधरी देवीलाल दोनों जगह से चुनाव हार गए और उस समय देवीलाल का बड़ा कद हो चुका था? बड़ा कद तो 1962 में हो चुका था जी। 1962 में उन्होंने मनीराम गोदारा के सामने फतेहाबाद हल्का से खुद चुनाव लड़ा था देवीलाल जी ने। बालसमुद्र के नाम से जो हल्का था यहाँ से नेतराम जाखोद खेड़ा के होते थे उन्होंने कैप्टन रणजीत सिंह को कांग्रेस टिकट थी उसके खिलाफ निर्दलीय खड़ा किया था बलवंत राय तायल जो राजनीतिक कांग्रेस के दिग्गज थे हिसार से उन्नामल को उनके सामने खड़ा किया था और चौधरी सूरजमल जो कभी PWD मिनिस्टर होते थे कैरों के मंत्रिमंडल में खांडा खाड़ीवर उनके सामने मनफूल सिंह इसके थे फरीदपुर के उनको खड़ा किया था जी। और कांग्रेस ने पार्लियामेंट में किसको टिकट दिया था वह मैं थोड़ी सी मेरे याद नहीं है लेकिन उनके सामने शायद मनीराम बागड़ी को खड़ा किया था मतलब ये पूरा हिसार के जितने विधायक और ये था सांसद देवीलाल के अपने खड़े किए हुए देवीलाल के किए हुए थे और सारे तब उनका कद पूरा हो गया था और मैक्सिमम जीते थे सारे जीते थे जो इन्होंने खड़ा किया जी सब जीते थे तब इनका कद और बड़ा हो लिया था बस वो कद तो वहीं से उससे पहले खैर वैसे तो आज़ादी से पहले से हैं राजनीति में लेकिन कद बढ़ा तो 1962 में 62 में हुआ था जी। भाई ये कहानी थी जो चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल जी को हराया था उस चुनाव में और उस चुनाव के बाद चौधरी भजनलाल का कद हरियाणा की राजनीति में बढ़ गया और उसके बाद ही फिर उनका जो आगे का सफ़र तो आप सभी जानते हैं कि तब से लेके अब तक इन्होंने पार्टियां तो 2-3 बार बदली हैं जैसे कांग्रेस से जनता पार्टी यानी आगे कांग्रेस से CFD का विलय हुआ जनता पार्टी में फिर कांग्रेस और फिर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई हरियाणा जनहित
और फिर कांग्रेस तो पार्टियां तो चेंज हुई हैं जी। लेकिन आदमपुर इनके वही रहा है। आदमपुर अभी तक चेंज को नहीं हुआ है। चेंज नहीं हुआ है जी। ये बात। भाई मैं आपका दोस्त करमपाल, आप वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।